वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड में पुलिस ने एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इस व्यक्ति के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद मंजूर के रूप में हुई है। वह झाड़ फूक की दुकान चलाता है। हत्या में उपयोग किया गया छुरा उसी ने मुख्य अभियुक्त मोहम्मद काजिम अंसारी को दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी ने उस छुरा को मोहम्मद मंजूर के दुकान के शटर के नीचे खाली जगह में अंदर डाल दिया था, पर मोहम्मद मंजूर ने खुद को इस बात से अनभिज्ञ बताया था। दोबारा जब न्यायालय से चारों अभियुक्तों को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया, तब काजिम और मंजूर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। तब मोहम्मद मंजूर ने सारी बात स्वीकार कर ली। एसएसपी ने बताया कि घटना की रात काजिम अंसारी मोहम्मद मंजूर से छुरा मांग कर ले गया था। उसने उसी छुरा से घटना को अंजाम दिया। वापस लौटते समय उसने ट्रांसफार्मर के पास चापाकल पर कपड़े और छुरे को धोया। फिर उसने छुरा को मोहम्मद मंजूर की दुकान के अंदर डाल दिया। उधर मोहम्मद मंजूर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने पुलिस के डर से छुरे को दुकान से हटाकर अपने घर में छिपा दिया। पुलिस ने मोहम्मद मंजूर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरे को बरामद कर लिया। साथ ही मोहम्मद मंजूर को भी हिरासत में ले लिया गया। इंसानी हत्याकांड में 12 तारीख को काजिम अंसारी और जो मृतक के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसी के बाद उन्होंने मारने का इरादा बना लिया था। इसके बाद 15 तारीख को भी जो छोटे और सितारे और आज़ाद ये लोग भी उनके घर पे गए थे। उसमें भी वहाँ अनबन हुआ था, झगड़ा हुआ था जो 15 तारीख का रात में। उसके बाद ये लोग सब मिलकर प्लान किए कि इनको मारना है। तो उसी के क्रम में रात में 1 बजे ये लोग इकट्ठा हुए, जिस टाइम लाइट कटा हुआ था लगभग 1 बजे। तो उसी क्रम में उनको अंदर जाके ये घटना कारित करते हुए तो जो संदूक था जिसमें कागज़ रखा हुआ था, जो मोटिव इसका है कि जो काजिम अंसारी का जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ, जो वो ज़मीन का कागज़ है और ब्याज का जो कागज़ है, और दूसरा कि छेदी का उस सितारे छेदी उनका भी बाइक मिला हुआ है और उनका कागज़ है, और छोटे लहरी का उनका पिताजी के नाम से जो कागज़ वो भी मिला हुआ है। उसका संदूक में ये था, ये लोग संदूक उठा के जाके पानी में फेंक दिया था। वो संदूक बरामद करके उनका कागज़ का भी हम लोग बरामद कर लिए, सीज़ कर दिया गया। और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो गिरफ्तार करके हम लोग अग्रतर अनुसंधान करते हुए कि अलग अलग जगह पर गिरफ्तारी करके उनको भेज दिया गया। और उसी के क्रम में हम लोग रिमांड लिए थे कल। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो छुरा है चाकू, उसने उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे इन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारा टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो छुरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजिम मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही कुछ 1 दिन पहले से छुरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को। और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजिम अंसारी के बारे में बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा टीम किया था वो नहीं मिल पाया। और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया
जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि उसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जाता है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में उन्हें लेके चला गया। तो मंजूर उसको जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले जी, में? उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग? कितने कट थे आखिरकार उसके? उसमें टोटल 23 इंजरीज है, 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से है या अलग जी, अलग? एक ही वेपन से। कोई बड़ा छोटा इंजरी इस तरह का अलग अलग? नहीं, एक ही चाकू से इसी बार बार वार किया गया। तो अभी जो बड़ा तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो ग्लाइड कट हुआ तो उसी के टाइम। उस दौरान क्या हुआ जीतन साहनी और ये चारों आरोपी के बीच में? उस दौरान जब ये पीछे से दरवाजे ये लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी ये लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए। जगने के बाद जो विरोध हुआ, विरोध के क्रम में काजिम अंसारी के द्वारा वार किया गया और बाकी लोग भी थे उसके साथ में, और वार करके उनको इस घटना को कारित किया गया। अच्छा सर, ये जो पहले उसने संदूक को तोड़ने की कोशिश की, चाबी खोजी, तो पहले ये खोजा या फिर पहले मारपीट किया? पहले चाबी को खोजने की कोशिश की लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ, विरोध के बाद उनका हत्या करके ये लोग बाद में संदूक लेके चले गए। जो संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ। किस तरह का ताला लगा हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ताला लगा हुआ था उस टाइम, बाद में उसको क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, क्या ऐसा ताला था क्या? तो देखिए, वो थोड़ा प्रयास तो ये लोग किया है, क्योंकि वो रात में था, अंधेरा था, वहाँ लाइट कटा हुआ था, उसी के क्रम में ये लोग जाके लेने की कोशिश किया, बट वजन ज़्यादा था और वो लोग जाके फेंक के उसको भाग गए। कितने ताले लगे थे संदूक में? एक था। एक ताला। सर, एक सवाल जहन के अंदर आ रहा है कॉमन लोगों को भी, कि हत्या के पीछे मोटिव का होना बहुत जरूरी है। जी, तो आखिर इसका हत्या करना, इसका मेन मकसद था ज़मीन का पेपर लेना, तो हत्या भी किया और ज़मीन का पेपर भी लेने में यह असफल रहा, जबकि घर के अंदर इसका फ्रेंडली आना जाना था, तो कई चीज़ इसे पहले से ही पता रहा होगा, तो ये कैसे हो गया? इसमें कुछ लग रहा है कि और भी चीज़ जांच की ज़रूरत है। नहीं, इसमें जो कि मोटिव तो यही है कि क्योंकि परेशान था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, और इसको ये लोग कागज़ लेके जाने के लिए ये भी था, बट उसमें जब अनबन हुआ तो उसको मारने के भी ये लोग सोचे थे, तो इसी के क्रम में ये लोग घटना को कारित किया गया। तो इसको तो पता रहा होगा पहले से कि इसी में पेपर है, जो बंदूक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, इनको पता था, क्योंकि ये लोग आना जाना था उनका वहाँ। सर, 3 गिलास की जो बात आ रही है कि वहाँ 3 गिलास रखे होते, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उसमें कुछ था भी या सादा जी, था? एफएसएल में हम लोग, जैसा लास्ट पहले भी हमने बताया पीसी में, कि इनको जब्त करके हम लोग एफएसएल के लिए फिंगरप्रिंट भी उसमें मिला हुआ है, और जब्त करके हम लोग एफएसएल का भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सर और किसी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, क्लोज हो गया पूरा मामला? अभी तक तो अनुसंधान में अभी ये पहले 4 गिरफ्तारी हुआ, अभी मंजूर की गिरफ्तारी हुआ। अभी हम लोग अग्रतर अनुसंधान में अगर कुछ बात आते हैं तो फिर हम लोग उसको देखा जाएगा। इन चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है? जिस तरह से ये लोग हत्या किए हैं, ये कॉमन नहीं हो सकता क्रिमिनल इस हिस्ट्री तरह का नहीं, कुछ? आपराधिक इतिहास नहीं है। अभी हम लोग जो हमारा जो हिस्ट्री में अभी तक जो जांच पड़ताल में तो नहीं आया। सर, घटना स्थल से कितनी दूरी पर इन्होंने चाकू को छिपाया? लगभग ऑलमोस्ट 800 मीटर। क्या किस चीज़ का वो दुकान था जिसमें इसने चाकू को डाला? वो जो दुकान जो मंजूर जी का था, मंजूर वो जो झाड़फूक का दुकान है, झाड़फूक करते हैं, वो उसमें जो चाकू है उसको झाड़फूक पे यूज़ करते थे और तावीज़ भी बनाते थे उससे। क्या सर मंसूर जी को जानकारी नहीं थी कि इस चाकू से हत्या किया जाएगा? उनको जानकारी था, तो उसने इसलिए मांग के तो लेके गए थे, बट उसमें जब घटना के बारे में जब जानकारी हुआ कोई स्टेप कि जब घटना हुआ इस टाइप का, तो काजिम अंसारी लेके गए तो उसको जानकारी हुआ, तो इसीलिए डर के उन्होंने छुपा दिया था।